सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टॉपर्स टॉक। तो आज हमारी सीरीज में हमारे साथ एक और नए स्टूडेंट हैं जो एमपी से हैं और जिन्होंने एसएससी जेई के प्रेस्टिजियस एग्जाम में CPWD डिपार्टमेंट को हासिल किया है। तो आइए सभी लोग उनका स्वागत करते हैं। तो नितिन, सबसे पहले आपका स्वागत है और आपको और आपके फैमिली को बहुत सारी शुभकामनाएं एक माइलस्टोन अचीव करने के लिए, एक बहुत अच्छा डिपार्टमेंट अचीव करने के लिए एसएससी जेई में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो नितिन, सबसे पहले तो कैसा फील हो रहा है आपको ये डिपार्टमेंट प्राप्त करके? काफ़ी बढ़िया फील हो रहा है सर। जैसा कि सर एसएससी की जो जेई एग्ज़ाम होती है उसकी सभी की प्रायोरिटी रहती है सीपीडब्ल्यूडी। तो सर मेरी भी वही थी, तो वो अचीव करके सर काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो ऐसा कुछ लग रहा है कि जो अपना एक ड्रीम की लिस्ट थी उसमें से एक लिस्ट, एक विश पूरी हो गई? हाँ सर, बिल्कुल फर्स्ट स्टेप जो है वो अचीव हो गया है। जी बिल्कुल। नितिन, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप दीजिए, आपको जो लोग देख रहे हैं, आपके भाई बहन जो आपको देख रहे हैं, एक छोटा सा हम्म। इंट्रोडक्शन आप दे दीजिए अपने बारे में, अपनी स्टडी आपने कैसे करी, बीटेक किया, डिप्लोमा किया, और कितनी रैंक आई आपकी, क्या डिपार्टमेंट आपको मिला, ये सब थोड़ा सा ब्रीफ में कर दीजिए एक बार। सर मेरा नाम नितिन वालवंशी है और मैं बालाघाट डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, मध्य प्रदेश के। और मैंने अपना बीटेक सर 2020 में पास किया था भोपाल के एक प्राइवेट कॉलेज से। जी। उसके बाद सर मैंने अभी जो मेरी इस बार रैंक है वो ऑल इंडिया रैंक 176 अचीव किया है मैंने एसएससी जेई 2024 एग्जाम में। एंड आपको डिपार्टमेंट मिला है CPWD। जी सर। तो नितिन, ये आपका कैसा फर्स्ट अटेम्प्ट था या सेकंड अटेम्प्ट था? क्योंकि जो बच्चे आपको देख रहे हैं बेसिकली वो जानना चाहते हैं, क्योंकि वो भी काफी दिन से स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको भी एक अपने ड्रीम को पूरा करना है, तो बेसिकली दे वांट टू नो। सर ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। इससे पहले मैंने 2022 में एक अटेम्प्ट दिया था, उसमें मैंने मेंस लिखा हुआ था। उस टाइम पे रिटर्न होता था पर अनफॉर्चुनेटली मेंस मेरा निकल नहीं पाया था। उसके बाद 2023 में मैंने प्री मिस कर दिया था किसी पर्सनल रीज़न की वजह से। उसके बाद सर फिर इस बार 2024 में दिया है। अच्छा नितिन, जैसे आपने बोला कि 2022 में आपने मेंस लिखा, तो मेंस उस समय डिस्क्रिप्टिव था। बिल्कुल सर। तो क्या अभी ये जो चेंज हुआ, अचानक से जो पैटर्न चेंज हुआ पिछले 2 सालों में, हम्म। तो ये आपके नज़र से कितने मायने में सही है? मतलब कंफर्ट जोन में है या फिर और ज्यादा टफ लग रहा है ये सर ऑब्जेक्टिव? मैकेनिकल के हिसाब से बोले तो सर बहुत बढ़िया हुआ है, क्योंकि सर जैसा आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल वालों को काफ़ी इजी आता था उस टाइम पे मेंस, और मैकेनिकल काफ़ी टफ हो जाता था। जी तो कंपैरेटिवली अगर देखें, भले ही नॉर्मलाइजेशन हो लेकिन मैकेनिकल के लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ चुकी है इस बार। बिल्कुल। ठीक है नितिन, एक छोटी सी अपनी जर्नी, आप मतलब आपको एक अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करनी है अपने दोस्तों के हाँ साथ जो सर। भी आपको देख रहे हैं। क्योंकि अगेन की बहुत सारे बच्चे बहुत सारे सपने लेकर छोटे शहरों से बड़े शहरों बड़े शहरों से छोटे शहरों से आते हैं, और कहीं हाँ ना सर। कहीं वो अपने सपने को चेस करना चाहते हैं, अपने फैमिली को हैप्पीनेस देना चाहते हैं। हम्म। तो एक छोटी सी स्ट्रैटेजी शेयर कर दीजिए कि कैसे आपने तैयारी की, टेक्निकल को नॉन टेक्निकल को कैसे मैनेज किया, थोड़ा सा ब्रीफ में बता दीजिए एक बार बच्चों को। सर सबसे पहले तो 2020 में मैंने पास किया था बीटेक। जी। उसके बाद सर मैंने गेट की तैयारी की थी एक्चुअली। हम्म। तो 2021 में मैंने गेट एग्ज़ाम लिखा था। तो उसमें रैंक उतनी अच्छी आई नहीं। फिर मैंने 2022 में दोबारा उसको अच्छे से मेहनत की, और काफ़ी अच्छी मेहनत की थी सर। मुझे नहीं लगता कि वैसी मेहनत मैं कर पाऊंगा या किया होऊंगा मैंने। तो पर अनफॉर्चुनेटली उसमें भी मेरी रैंक अच्छी आ नहीं पाई। मुझे पहले से ही था कि सर एक पीएसयू या ऐसी कुछ ऑर्गेनाइजेशन में मेरी जॉब हो, पर रैंक इतनी थी कि सर आईआईटीज मिल जाएगा, पर मेरा रिसर्च में सर उतना इंटरेस्ट नहीं था। तो मैंने उसे छोड़ दिया। फिर सर एक सब इंजीनियर का एग्ज़ाम होता था मध्य प्रदेश में, तो उसे मैंने फोकस किया। फिर सर उसका जो है स्ट्रेटेजी बनाई, क्योंकि सर ये गेट एग्ज़ाम से बाकी एग्ज़ाम जो होती है काफ़ी अलग होती है, अप्रोच काफ़ी अलग रखना पड़ता है। तो सर बिल्कुल। मैंने जैसे नॉन टेक के जो सब्जेक्ट्स थे उनको थॉरोली देखा, क्या क्या है सिलेबस में ये वो। पर सर उसमें भी मैं 2 मार्क्स से चूक गया था। फिर सर काफ़ी मतलब एक डाउनफॉल सिचुएशन में आ चुका था, मैं काफ़ी डिमोटिवेट हो गया था। पर सर लकीली मेरे जो फैमिली है काफ़ी सपोर्टिव है, उन्होंने कभी मतलब ये नहीं बोला कि कितने साल लगेंगे और ये वो। सर काफ़ी सपोर्टिव है, तो उनके सपोर्ट से सर मेरा एक जो हौसला है वो काफ़ी बुलंद हुआ। मैंने फिर से तैयारी एक स्टार्ट की नए सिरे से, और फिर सर आज जो है वो रिजल्ट सामने है। ठीक है। नितिन, मेरा क्वेश्चन बेसिकली आपसे ये था कि आपने टेक्निकल और नॉन टेक को कैसे मैनेज किया, मतलब आपकी जो डेली स्टडी का प्लान था वो हम्म। कैसा था? सर नॉन टेक का तो मैं सुबह 2 घंटे एक रीजनिंग को देता था, और जो जीएस पार्ट है उसको देता था। कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे सर रीजनिंग तो बेसिकली काफ़ी इजी आती है, जैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से अगर आप, तो काफ़ी आपको इजी लगेगी रीजनिंग। बिल्कुल। तो सर रीजनिंग में मैं टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करता था, और जो टॉपिक नहीं बनते थे उनको मैं यूट्यूब पर जाकर सर्च करके 15-15 मिनट या 20-20 मिनट के वीडियोस जो है उनको देख हम्म। लो, तो आपको वो
हो जाते हैं। फिर सर उसके क्वेश्चंस लगाना, फिर टेस्ट सीरीज देना, फिर सर अगर वो बन गया तो ठीक है, नहीं तो फिर से एक और कहीं और से देखा। इस टाइप से सर नॉन टेक का ये रहा। और जीएस पार्ट अगर देखा जाए तो सर जीएस पार्ट में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आपको पढ़ना पड़ेगा उस चीज को। तो सर मैंने वही एक बुक उठाई अरिहंत लुसेंट वगैरह की, और केमिस्ट्री फिजिक्स साइंस जो है सर मैंने लुसेंट से पढ़ा। और नॉन टेक में सॉरी हिस्ट्री ज्योग्राफी ये वाली जो चीज़ है उसमें सर मैंने मॉडर्न को ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि सर मेरे पास टाइम नहीं था, और मैंने जो ये जीएस पार्ट है सर उतना मेरा वीक था थोड़ा। तो मैंने उसके लिए आपका ये यूट्यूब लेक्चर्स देखे, और जो बुक है वो देखी। सर हिस्ट्री में मैंने थोड़ा मॉडर्न को प्रेफरेंस दी, क्योंकि मॉडर्न से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। सर एक चीज़ है, आपको थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। जैसे आप पूरा नहीं पढ़ सकते, आपको एक सिलेबस देखकर देना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने पड़ेंगे कि बेसिकली क्वेश्चंस आ कहाँ से रहे हैं। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, करंट अफेयर से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, आप उन पे फोकस करिए। और जो टॉपिक्स थोड़े कम आते हैं जिनको आप स्किप कर सकते हैं वो आप स्किप कर दीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। ये नहीं कि आपको सभी चीज़ें पढ़नी है, आपको एक कंटेंट देखना है, कहाँ से कहाँ क्वेश्चन आ रहे हैं आप उसको पढ़िए। तो सर ये मेरी नॉन टेक की स्ट्रेटेजी थी। और सर बेसिकली टेक्निकल तो अब गेट की एग्ज़ाम दिया था मैंने, तो टेक्निकल एक तरीके से काफ़ी स्ट्रांग हो गया था। लेकिन सर एसएससी में ऐसे भी टॉपिक्स हैं जो जिससे थोड़े अलग हैं, गेट से थोड़े एडिशन में है। जैसे आईसी इंजन में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं। बिल्कुल नितिन, अब जैसे आपने बोला कि गेट से अलग है, जैसे आप देखेंगे तो गेट में आईसी इंजन से कूलिंग लुब्रिकेशन नहीं आता है, जी सर बट बिल्कुल। एसएससी जेई में बहुत आता है। आप देखेंगे हाँ बॉयलर नोजल से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल। अच्छा नितिन, जैसे आपने बोला कि आपको ये चीज एनालाइज करना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। लास्ट ईयर भी 2023 में जब एसएससी जेई का रिजल्ट आया तो मैं एक हम्म बच्चे से बात कर रहा था जो कि हमारा हम्म स्टूडेंट था, एआईआर 10 के हम्म, अंदर उसकी रैंक थी। हाँ सर। तो मैं उससे बात कर रहा था, उसने बोला कि सर एक चीज अपने को पता होनी चाहिए कि जब आप प्रिपरेशन की जर्नी में होते हैं ना, तो हम्म आपको एक बार ये डाउट हो जाए कि अपने को क्या पढ़ना है ये चलेगा, लेकिन ये श्योर हम्म, होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना हाँ सर बिल्कुल है ना, एग्जैक्ट। क्या छोड़ना है ये कंफर्म होना चाहिए। ठीक है। जैसे नितिन, जो बहुत सारे बच्चे आपको अभी देख रहे हैं, हाँ। तो एक बार जैसे अगर आपसे मैं पूछूं आपका हम्म परसेप्शन, हम्म आपका परसेप्शन कि हम्म, टेक्निकल में अगर मैं सब्जेक्ट्स को 3 कैटेगरी में बांट देता हूँ, एक हाँ सर। थर्मल का पूरा पोर्शन हो जाता है, एक फ्लूइड का सेक्शन हो जाता है, एक डिजाइन का सेक्शन हो जाता है। डिजाइन में मैं हाँ कंसीडर कर लेता हूँ टोम को, सोम को और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को। हाँ सर। तो प्रेफरेंस के हिसाब से आप कैसे सेट करेंगे बच्चों को, क्या ज्यादा प्रेफर करना चाहिए क्या कम प्रेफर, मतलब एक प्रायोरिटी पर आप कैसे हाँ रखेंगे उसे। सर। सर मैं सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि आप थर्मल सबसे पहले थॉरोली रिवाइज कर दीजिए, क्योंकि सर थर्मल जो पार्ट है वो सबसे ज्यादा आता है। बिल्कुल। साथ में एफएम भी काफी आता है। एफएम एक छोटा, मतलब कंपेरेटिवली थर्मल के उसमें कंपैरिजन में छोटा सब्जेक्ट है, लेकिन आपको वो उससे भी क्वेश्चन काफी आएंगे। तो आप एफएम और थर्मल ये आप बहुत तरीके से रिवाइज करिए। उसमें हाइड्रोलिक्स है वो भी आप अच्छे से रिवाइज करिए। तो वो मैं बोलूंगा। और लास्ट में आप डिजाइन करिए, क्योंकि डिजाइन से काफी कम क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा देखा गया है ट्रेंड के अकॉर्डिंग। तो सर थर्मल, फिर एफएम और फिर डिजाइन। ठीक है। एंड कुछ सजेशन देना चाहते हैं नितिन आपको, जो व्यूअर्स देख रहे हैं, जो बच्चे आपको देख रहे हैं, कि जो भी मतलब बहुत सारे बच्चे एक्चुअली क्या होता है ना कि जब हम लोग इंटरव्यू करते हैं, आप लोगों से बातें करते हैं, आप लोग इंस्पायर करते हैं बहुत सारे लोगों को, अपने अपकमिंग लोगों को। हाँ तो सर। वो बच्चे नीचे आप देखेंगे कभी भी वीडियो में, तो बच्चे नीचे कमेंट डाल के जाते हैं कि सर ये हम्म क्वेश्चन पूछना था, सर ये क्वेश्चन पूछना था। मतलब हम्म, उनके फेवर से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो कुछ आप अपनी तरफ से उनको लाइक कोई भी सजेशन देना चाहते हैं कि जो भी नए बच्चे इस बार आ रहे हैं, इस बार तैयारी, इस बार पास आउट हो रहे हैं बीटेक या फिर डिप्लोमा, जो नए बच्चे हैं, हम्म। क्या उनको क्या करना चाहिए जिससे वो पहली बार में सिलेक्शन उनको मिल जाए। सर पहली बार में सिलेक्शन अगर लेना है तो आपको वही जैसा मैंने बोला कि आप सिलेबस से स्टिक रहिए। जो सिलेबस में, अगर आपके पास टाइम कम है, पहली बार में ही आपको क्रैक करना है, तो आप सिलेबस ले लीजिए, उसके टॉपिक्स देख लीजिए, आप उनको थोड़ी रिवाइज करिए। टेस्ट सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट है सर इस पूरे जर्नी में। आपको जो सिलेक्शन, जिसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है और जिसका सिलेक्शन हो रहा है, उनमें सिर्फ एक ही डिफरेंस रहता है, वो है टेस्ट सीरीज। आप टेस्ट सीरीज लगाइए, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज और फुल लेंथ वगैरह, ये पूरे आपको एनालाइज करना है। सर आप अगर एनालाइज नहीं करेंगे टेस्ट सीरीज को तो टेस्ट सीरीज देने का कोई मतलब ही नहीं है। तो सर आपको एनालाइज करना है टेस्ट सीरीज। और उसके बाद सर मैं बोलूँगा कि ये सब चीज़ें तो अलग है, पर जो आपका हार्डवर्क है, डिटर्मिनेशन है और कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी सर सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं बोलूँगा आपको बस कंसिस्टेंट रहना है। बाकी अगर आप मेहनत सच्चे दिल से कर रहे हैं तो आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। अच्छा, कई बार नितिन ऐसा होता है कि हम लोग क्लास में, जैसे मैं जब क्लास बच्चों की लाइक यूट्यूब पे मैं लेता हूँ या पेड क्लास में बच्चों को लेता हूँ, क्लास लेता हूँ, हम्म, तो कई बार ना बच्चे, जैसे आप जेई के लेवल पर, बहुत सारे बच्चों के अंदर ये भी प्रॉब्लम आती है। देखिए एक टाइम के बाद आपको हर चीज समझ आती है, एक हाँ स्टेज पर आपको कोई भी चीज मतलब आपको बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं,
बट एक टाइम पे वो चीज़ आपको समझ नहीं आती, जब टाइम हाथ से निकल जाता है तो बहुत सारी चीज़ें समझ आने लगती हैं धीरे धीरे। वो एक्सपीरियंस ना वो टाइम के हिसाब से आता जाता है। सही है। बहुत सारे बच्चे हैं कि जैसे अगर वो जेई लेवल की तैयारी कर रहे हैं ना, तो कई सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो बिल्कुल किसी क्वेश्चन की बिल्कुल डिटेल में घुस जाते हैं, लाइक जैसे उनको पीएचडी करना है, उनको रिसर्च करना है। तो मैं बच्चों से बोलता हूँ कि यार इतना रिसर्च मत करो, एग्जाम दे के आओ, फिर जितना रिसर्च करना है कर लो, बिल्कुल जितना सर। टीचर से पूछना है पूछ लो डिटेल में। तो मतलब एग्जाम क्रैक करने के लिए टू द पॉइंट रहिए, एग्जाम ओरिएंटेड रहिए, जो भी एग्जाम में आए वो पढ़िए, अननेसेसरी रिसर्च मत करिए क्वेश्चन पे। हाँ हाँ सर, मैंने ये देखा है कि जो नए बच्चे होते हैं वो खासकर वो थोड़ा उनको इनोवेटिव सा लगता है कि यार अगर पढ़ रहे हैं तो कुछ ऐसा पढ़े कि सब कुछ आ जाए, कि मतलब वो भी आ जाए ये भी आ जाए। तो सर वो ऐसे एकदम से नहीं आएगा। मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, मुझे जैसे 3-4 साल हो गए प्रिपेयर करते हुए, तो आपको कुछ भी चीज जो है एकदम से नहीं आएगी। आपको धीरे धीरे एक बेसिक बेबी स्टेप्स लेके आपको अचीव करना चाहिए पूरी चीजें। नहीं तो आप एकदम से आप ग्रास्प करने की कोशिश करोगे तो जो ग्रेस्प करने की चीज है वो भी आप ग्रेस्प नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको धीरे धीरे स्टेप लेना है। आपको एकदम से नहीं कि सभी मैं पढ़ लूंगा, सभी चीजें मैं कर लूंगा, ये नहीं। आप धीरे धीरे स्टेप बढ़ाइए। ठीक है नितिन, लास्ट के मैं 2 पॉइंट और आपसे पूछना चाहता हूँ बस। 2 पॉइंट में बच्चों को एक छोटा सा अपनी तरफ से एडवाइस दे दीजिए इस बार हाँ। एसएससी 2025 के लिए, तो 2 पॉइंट में। सर मैं बोलूंगा कि देखिए कंपैरेटिवली सारी जो वो है वैकेंसीज, उसमें एसएससी जेई में काफी अपॉर्चुनिटी है। और सीपीडब्ल्यू जैसे डिपार्टमेंट है, आपको मिल रहे हैं, तो इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, है ना। आपको डिटरमाइंड रहना होगा कि आपको करना है तो करना है, कंसिस्टेंट रहना होगा, करना है तो करना है। बस ये 3 चीज अगर आपके पास है, हार्डवर्क, डिटर्मिनेशन और कंसिस्टेंसी, तो आप कुछ भी अचीव कर लेंगे। बस सर यही है। बेस्ट विशेस टू ऑल द 2025 एस्पिरेंट्स। नितिन चलिए, बहुत बढ़िया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपका जो डिटर्मिनेशन है, आपके जो सोचने की कैपेबिलिटी है, और आपका जो एक डिटर्मिनेशन है, लाइक आप जिस उद्देश्य की प्राप्ति करना चाहते थे आपको बेसिकली मिल गया। एंड आपका जो वर्क है आपको कहीं ना कहीं वो हमेशा लाइक रिवर्ट बैक पे करता है। हाँ तो सर। चलिए, आपको अगेन, आपको पूरे परिवार को बहुत सारी कंग्रेचुलेशन, शुभकामनाएं, थैंक और यू। आपका भविष्य ऐसे ही उज्जवल रहे, और आप थैंक दिनों यू। दिन एक नए आयाम को स्पर्श करते रहें। तो चलिए, थैंक यू थैंक यू सर। सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। थैंक यू सर।